बिहार है, यहाँ तो उड़ती चिड़ैया को भी हल्दी लगा देता है। बिहार तो में विश्व का पहला विश्वविद्यालय, सबको पाठ पढ़ाने का काम किया। ये गुजराती 2 को बेच रहे हैं, 2 को खरीद रहे हैं। मोदी नहीं तो कौन? आज देख लीजिए जसोदाबेन, 60 वर्षों से मोदी के बिना कितना खुशहाल है, और वो भी कांग्रेस के पेंशन योजना का लाभ उठा के। ये जनगणना का मतलब मकसद ये था कि जितनी भी जो गरीब गुरबा है उसका संख्या को पता लगाना कि कितने। ये जातीय जनगणना से पता चलेगा गरीब पता चल गया। फाइनेंशियल बेसिस सबसे बड़ा मुद्दा है जिसपे आरक्षण को देखना चाहिए। जाति, हर जाति में आपको बहुत अमीर और बहुत गरीब मिलेंगे, वो कोई एक्सेप्शन नहीं है, चाहे वो मुस्लिम हो गया, चाहे यादव हो गया, चाहे कोई भी XYZ हो गया। नमस्कार, ओपिनियन भारत में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। हम अभी मौजूद हैं पटना के, ये दीघा घाट है। यहाँ पे मौजूद कुछ लोगों से यहाँ के चुनावी माहौल के बारे में जानेंगे। क्या यहाँ का माहौल है इस बार, यहाँ के जनता क्या चाहती है, अपने क्षेत्रीय दल से किसको जिताना चाहती है, किसकी एक बार फिर से सरकार बनाना चाहती है, उनके लिए मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पे वोट करना चाहती है। एक बार यहाँ की जनता से उनकी राय जानेंगे। आइए हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं। साहब का नाम क्या है? मेरा नाम JP यादव है। कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं? यहीं पटना से हैं। पटना से हैं। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार आपको चुनावी माहौल कैसा दिख रहा है? कौन आने वाला है, क्या अनुमान लगा रहे हैं? इस बार तो भाई बेरोजगारी, महंगाई, इस पर चुनाव हो रहा है। यहाँ तो तबर वाला बात है न कि पुलवामा घटना हो गया, राष्ट्र के मुद्दा हो गया, फलना चिन्ना ये हो गया। लेकिन इस बार जो भी मतदान करने जाएगा 5 किलो अनाज के नाम पर नहीं जाएगा। जखनी बटन दबाएगा तो ये सोच करके दबाएगा कि हम 50 किलो अनाज हम खरीदें डेली। ये सोच करके मतदान करने के लिए युवा जितना जो छला है कि हम साल में अगला बोले कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे युवाओं को, मोदी 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 हुआ, मोदी में हो गया, तब अब तो झूठ बोलने का उनका कुछ है नहीं रहा है। बताइए, देखिए ना भाई कि आज नौकरी या बेरोजगारी या महंगाई के चलते PM ऐसे मैंने इतना प्रतिष्ठा का पद है जिनको कि जमीन पर धरातल पर आना पड़ा, रोड शो करना पड़ा। ये हम लोग के इतना उम्र 60 मेरा एज है, पहली बार सुने कि भाई रोड शो बिहार स्टेट में PM द्वारा हुआ। वो तो कह रहे हैं कि हम जनता के लिए जुड़े रहना चाहते हैं, हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी जनता के बीच जाते हैं, तो इसलिए हम जा रहे हैं। आप लोग से प्रेस से भी कभी नहीं बात की है 10 वर्षों में। अरे आप भले कोई से बात कर ले, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोचिए मन की बात। लेकिन यहाँ के जनता अब कह रहा है मन की बात करने वाला नहीं, देश का PM होना चाहिए जो शादीशुदा है। रही तो शादीशुदा है ये थे, लेकिन ये तो भाई अपना पुरुष को मैंने सत्यापित नहीं कर सके कि हम पुरुष हैं। आज जिसको मीडिया के लोग इतने पर्सनल नहीं जाना चाहिए, वो हमारे एक संवैधानिक पद पे बीच आइएगा, सब संवैधानिक है, तो आप ही गलत कीजिएगा तो देश के जनता और क्या करेगा? है जो लोग महापुरुष बनाने में लगे हुए हैं, मीडिया, मोदी मीडिया, गोदी मीडिया, जो भी कहिए, जनता वो नहीं ना देखेगी। जनता तो देखेगी कि नहीं जो जूझ रहा है आज सबके लाले पड़े हैं, 5 किलो हम अनाज देते हैं। अब बताइए मैडम, किसको लाना, किसको चाहते हैं? ठीक है, मोदी 10 साल में आपके लिए ये बहुत अच्छा जगह पर आप आ गए हैं। ये चिंता आप लोग का नहीं करना है कि मोदी नहीं तो कौन। आज देख लीजिए जसोदाबेन, 60 वर्षों से मोदी के बिना कितना खुशहाल है, और वो भी कांग्रेस के पेंशन योजना का लाभ उठा के। आज जब देश गरीब था 14 से पहले, तो जितना सरकारी कर्मचारी था उसको पेंशन मिल रहा था। आज विश्व में डंका बज रहा है, तब सरकारी कर्मचारी को घंटा मिल रहा है। आए हो माने कितने माने गोबर भक्त बनिएगा या भक्त दुनिया को बनाइएगा भाई। अब वो नहीं रहा। बिहार है, यहाँ तो उड़ती चिड़ैया को भी हल्दी लगा देता है। बिहार तो में विश्व का पहला विश्वविद्यालय, सबको पाठ पढ़ाने का काम किया। ये गुजराती 2 को बेच रहे हैं, 2 को खरीद रहे हैं। अरे आपने 10 वर्षों में क्या किया? ये जनता ललायित है। 10 वर्ष कम नहीं होता है।
वो 60 बरस 70 बरस में कांग्रेस क्या नहीं किया बताइए। कि यदि कांग्रेस हर गांव में स्कूल नहीं खोले हुए होता तो आज मतदान जो 24 में होने वाला शौचालय में होता। अरे एयरपोर्ट आप बनाए, जितना जंक्शन है स्टेशन है आप बनाए हैं, आप क्या है। अरे काका के संपत्ति समझ करके जो बेच रहे हैं अंबानी अडानी को, दो गुजराती बेच रहा है, 2 गुजराती खरीद रहा है। अब बाकी देश के पूरे देश के जनता है जो कि जय श्री राम में लगा दिया है। अरे जय श्री राम से पेट भरेगा? अरे मंदिर चाहिए या कि रोजगार चाहिए? रोजगार रहेगा, सब अपना अपना घर के आगे छोटा सा मंदिर बना लेगा। उसको मंदिर को जगह मंदिर पर रहने दीजिए। भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो धर्म के नाम पर वोट मांगती है। बाकी विश्व में कोई ऐसी पार्टी नहीं है कि धर्म के नाम पर वोट मांगने वाला। लालू यादव भी जब कह दिए कि हम मुसलमानों को पूर्ण आरक्षण देंगे, तो नहीं वो तो देखिए, ये भी तो कहीं ना लालू यादव, तेजस्वी नीतीश जी जो जातीय जनगणना अपने केंद्र के खर्चा से नहीं, स्टेट के खर्चा से कराए। जातीय जनगणना का मतलब क्या है, क्यों जातीय होना? जनगणना का मकसद ये था कि जितनी भी जो गरीब गुरबा है उसका संख्या को पता लगाना कि कितने। ये जातीय जनगणना से पता चलेगा गरीब पता चल गया कि कितना भूभाग गरीबी अमीरी का पता लगाना जातीय जनगणना से हुआ कि आज 3% लोग का 97% पर कब्जा है, चाहे भूखंड पर हो, जमीन पर हो, नौकरी में हो, ये सब सारा चीज सामने आ गया अप टू डेट। तो इसी के लिए न हुआ कि आज गरीबी है। तब भूमिहार समाज में नहीं गरीबी था क्या? और सबसे ज्यादा बिहार में भूमिहार गरीब है। तो जदीद हुआ कि नहीं, निचले स्तर को गरीब गुरबा के 2 लाख रुपया हुआ कि जो संपूर्ण आरक्षण, जो सारे आरक्षण अगर वो देंगे मुसलमानों को, तो जो भूमिहार गरीब है उनका क्या होगा? नहीं, इसमें जो बढ़ाया 57% हुआ, तो इसमें सबको ना बढ़ा। थोड़े की खाली देखिए लालू जी का जो स्टेटमेंट था 5 मिनट या 10 मिनट यदि मोदी भक्त के आरएसएस या भाजपा के लोगों को बोलने कहिएगा तो 5 मिनट बिना मंदिर के, मस्जिद के, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान वो ले आएगा। मुसलमान को आरक्षण दे देगा। इतना दिन से नहीं आरक्षण मुसलमान को दे दिया। आखिर कहना है कि मुसलमान से जब बीजेपी आती है सत्ता में तो ये देश के खतरा है, धर्म को खतरा है। और बाकी जब कांग्रेस रहता है तो मुसलमान से कोई खतरा नहीं है। बताइए, हम लोग के जो दूध में नींबू निचोड़ता है कि मुसलमान से खतरा है। जातीय जनगणना हुआ, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुसलमान गया क्या? रोड पर नहीं चलने देता था हवाई चप्पल पहनने वाले गरीब गुरबा के, मुसलमान नहीं चलने देता था क्या? कुआं में पानी नहीं भरने देता था तो मुसलमान नहीं भरने देता था क्या? ऊंच नीच का भावना आपको मैडम पता है? पहले से था ना सर। क्या पहले से था? पहले मुसलमानों के बीच, हिंदू मुस्लिम के बीच जो भावना एक था, नहीं, कहीं ना कहीं ये भावना को भड़काए। इनको था कि हम हिंदू मुसलमान, कुएं से पानी नहीं भर देना, ये कब की घटना है? ये घटना 2014 के बाद है? नहीं, हाँ। वो तो आजादी से पहले की है। जब तब किसकी सरकार थी? ये सर तब किसकी मनुवादी आए, अरे ये सब तो विदेश के न है सर। तब सरकार किसकी थी? तब तो सरकार का जय तो अंग्रेज की सरकार थी। अंग्रेज के यहाँ गुलाम था देश। उसके बाद 2014 से पहले तक तो किसी और की थी। सब दिन ब्राह्मण फिर जाति, वहाँ पे जातियों के बीच भेदभाव था। देखिए मैडम, कांग्रेस हो चाहे भाजपा, राज तो किया ब्राह्मण। तो ब्राह्मण राज किया। आज आपको पता है कि 200 बरस जब कांग्रेस यहाँ राज किया या थी अंग्रेज, तो सारी गतिविधि को जान गया कि देश का सबसे ज्वलंत समस्या क्या है, तो वो है ब्राह्मण। ब्राह्मण देश की सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या है। जो कि बताइए कि FIR होना कब से शुरू हुआ? उससे पहले ब्राह्मण पर FIR नहीं होता था। चाहे मर्डर कर ले, अपहरण कर ले, घोड़ी पर बैठा के हमारे पूर्वज के बेटी या पोती जो भी सुंदर दिखता था उसको उठा करके ले चल जाता था। ये देश आजाद था क्या? कैसी आजादी भाई? कब से? इससे तो बढ़िया अंग्रेज है जो कि कम से कम 200 बरस में उसके गतिविधि को जाना आया, रोक लगाया कि नहीं, ये न्याय के काबिल नहीं है। आज आप क्या चाहते हैं? ब्राह्मणों को आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं? नहीं,
क्यों? क्यों? क्योंकि वो डेवलप है। आज देखिए 97% सेक्रेटरी है। आप मानते हैं कि ब्राह्मण में गरीब नहीं है? 87 आप जानते हैं ब्राह्मण गरीब नहीं है, ये सत्य है? नहीं, गरीबी नहीं है ब्राह्मण में। ब्राह्मण के लिए तो खुले है। जय घिया लगाया, जय श्री राम। चलो अभी देखे कि घोड़ी पर चढ़ी तब 5 गो रुपया दे रहा है। आज यदि आरती लेके चल जाएगा तो उसको 20 रुपया मिलेगा। जरूरी है? आरती में 1 रुपया देने वाले लोग भी है ना। ये अंधभक्त न है, नहीं उसमें ज्यादा देंगे तो ये जो स्वर्ग नरक का नहीं, जब चंद्रयान पर गया है दूसरा पर अथी हो गया ना, स्वर्ग नरक का कहीं नदी नहीं मिला। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा इस स्वर्ग नरक का खेला करके ब्राह्मणों ने कि जितना जो 90% है सबको ऐसा दिमाग पर दे दिया। मतलब आप चाहते हैं कि जनरल कैटेगरी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? जनरल को मिलना चाहिए, नहीं किसे मिलेगा? जनरल में तो ब्राह्मण भी आ गए। जनरल में ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत यही आएंगे ना। हाँ, फॉरवर्ड को नहीं, जो गरीब पूर्वा अंतिम कड़ी में, जैसे फॉरवर्ड में ना भूमिहार गरीबी में आया। भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, श्रीवास्तव, आपको लगता है कि इन जातियों में गरीबी है कि नहीं है? गरीबी है, हाँ। लेकिन उतना गरीबी नहीं है जितना कि सारे मुसलमान गरीब है। नहीं, ये कौन कह रहा कि सारा गरीब है? जब आरक्षण की बात आती है, नहीं, हमारा कन आरक्षण के हकदार कौन है? चिराग पासवान है। कहाँ से आरक्षण क्या है? तो वैसे कुछ अपवाद है, तो उसको मैं भी मानता हूँ। ये आप जातियों से कैसे ठीक कर सकते हैं? यही जाति जनगणना का इलाज सिर्फ गरीबी अमीरी का इलाज होना चाहिए कि जाति का इलाज होना चाहिए? गरीबी अमीरी का इलाज जातीय जनगणना से होगा। आप थोड़ा यूथ से भी बात करते हैं। आपका नाम क्या है? शिव शक्ति। अच्छा, ये जो कह रहे हैं कि आरक्षण ऐसे जो ब्राह्मण है उनमें आरक्षण नहीं मिलना चाहिए उनको, क्या आप मानते हैं फॉरवर्ड किसी को नहीं मिलना चाहिए? नहीं, ये गलत है। मैं इसमें उनका राय हो सकता है, उनका व्यक्तिगत राय है, बट एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न, जितना मैं सोचता हूँ, जिस तरीके से मैं सोचता हूँ, उसके हिसाब से फाइनेंशियल बेसिस सबसे बड़ा मुद्दा है जिस पे आरक्षण को देखना चाहिए। हर जाति में आपको बहुत अमीर और बहुत गरीब मिलेंगे, वो कोई एक्सेप्शन नहीं है, चाहे वो मुस्लिम हो गया, चाहे यादव हो गया, चाहे कोई भी XYZ हो गया। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो कि केवल एक लाभ इस बेसिस पे मिल जाता है क्योंकि एक स्पेशल कास्ट से बिलोंग करते हैं, एक स्पेशल एरिया से बिलोंग करते हैं। और अगर आप ऐसे भी देखिए तो 30 से 40 साल हो गया ऑलमोस्ट, हमको आज़ादी मिले 65 से 70 साल हो गए। तो उस केस में क्या आप फील करती हैं कि जब से मिल रहा है तब से जो निम्न वर्ग था वो क्या अभी उस लेवल पे नहीं आ गया कि आरक्षण क्या मतलब जरूरत ना हो उनको? जरूरत है कि नहीं है? वो लेवल तो अचीव कर लिया ना। तो अब आती है बात कि अभी भी ऐसे बहुत लोग हैं जिनको लिटरेसी नहीं है। मैं 2 ही चीज़ समझता हूँ, अगर जनता को 2 चीज़ मिल जाए तो बाकी किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं है। एक है एजुकेशन और दूसरा हेल्थ। अगर आप उसका इलाज करा दीजिए और उसको अच्छी शिक्षा दे दीजिए तो बाकी किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं है। दिस इज़ माई थॉट। तो अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप किसी इस जैसे मुद्दे को लाइव रखना चाहती हैं तो अकॉर्डिंग टू मी फाइनेंशियल कंडीशन इज़ द फर्स्ट थिंग, एंड सेकेंड थिंग इज़ मेरे हिसाब से तो आरक्षण ही नहीं होना चाहिए। लेट देम फाइट, सबको आना चाहिए रेस में, जो एलिजिबल है वो ले जाए। रही बात करना क्या है उसको, अगर आपको लाना ही है समानता में तो लेट देम मेक द एजुकेशन फ्री हो जाए, सब कोई पढ़ेगा, जो एलिजिबल होगा वो ऊपर जाएगा। और सेकेंड थिंग इज़ कि हेल्थ, सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो हेल्थ में आरक्षण दीजिए तो कुछ हद तक जस्टिफाइड भी है, बट एजुकेशन, नौकरी, दिस इज नॉट अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन। अच्छा, आप फ्री एजुकेशन की बात की है। अगर फ्री एजुकेशन जहाँ पे हो जाता है वहाँ पे चाहे वो किसी मुख्यमंत्री का बेटा हो, चाहे वो मुख्यमंत्री भूमिहार हो, मुस्लिम हो, यादव हो, कोई भी कास्ट का हो, उनका बच्चा उस स्कूल में नहीं जा सकते। गवर्नमेंट स्कूल में कितने मंत्री के बेटा जाते हैं? मैडम, ये एक धारणा बनी हुई है। आप देखिए दिल्ली में, आप दिल्ली में सर्वे कराइए, बहुत अच्छे लोग हैं जो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेज रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल में क्यों लोग नहीं जाना चाहते हैं? क्योंकि आज भी लोग को फील है कि करप्शन कहीं है तो वहाँ है, प्राइवेट वाले है कि नहीं है? ये एक डिप्लोमेटिक आंसर होगा, इसलिए क्योंकि कुछ जगहों पे नहीं है। कुछ जगह के टीचर्स ऐसे हैं, मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखता हूँ कि वो टीचर ऐसा पढ़ाते हैं कि शायद अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भी ऐसी टीचिंग ना दे। गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ाते हैं? बिल्कुल मैम, बिल्कुल पढ़ाते हैं। आप देखिए, जो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो भी सही में जो इस प्रक्रिया से, मान लीजिए लोक सेवा आयोग का पेपर निकाल करके अगर वो उस कुर्सी पे जा रहा है, वो टीचर बन रहा है, तो एटलीस्ट उसमें वो कैपेबिलिटी है कि ही कैन ट्रेन गुड माइंड्स। आप तो मानती है ना इस बात को? इफ ही कैन ट्रेन गुड माइंड्स तो उसके अंदर एलिजिबिलिटी है, और इफ ही इज गेटिंग प्रॉपर प्लेटफॉर्म तो क्यों नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। अच्छा, आपका नाम क्या है? शिव शक्ति। है कहाँ से?
मैं हूँ तो यहाँ जॉब करता हूँ, बट आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, यूपी। उत्तर प्रदेश से। मैडम हम अच्छा, क्या लग रहा है आपको, माहौल क्या दिख अच्छा रहा है? एक सेकेंड हम आपको रोकना चाहेंगे। हाँ, बोलिए। हमारे छोटे भाई बोले कि शिक्षा का स्तर, शिक्षा से हर राष्ट्र हो, स्टेट हो, सबका विकास होता है। तो इसी को देखते हुए हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री ने शिक्षा पर 18% टैक्स लगाया और हीरा पर, सोना पर, चांदी पर 3% लगा है। तो इससे शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा ना, गरीब गुरबा को शिक्षा मिलेगा ना। कि कफन पर 18% टैक्स लग रहा है, कपड़ा पर 18%, गरीब जो कतार नीचे के पंक्ति में है उसके लिए ये भाई साहब क्या देखिए, एजुकेशन पहली बात, प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। मैं ये बता रहा हूँ, ये बोर्ड आपका बेटा पढ़ेगा कोई अमेरिका में, इंग्लैंड में, जापान में। मैंने आज ये युवा है अग्निवीर का आपने बहाली लिया, मैंने 18 में बहाल हो, 22 में रिटायर हो जाओ। 57 बरस के तुम आदमी 76 बरस के, 76 बरस के एक मौका और मांग रहा। 76 बरस का बूढ़ा एक जो जिसको कि खटिया पर बैठ के सियाराम सियाराम सीताराम करना चाहिए, हाँ एक और मौका 10 बरस के बाद मांग रहा। हमारा युवा 24 बरस में रिटायर होके, इनका कहना भी मैं, इनका तजुर्बा है और जो पॉइंट कह रहे हैं नो डाउट कुछ हद तक मैं उससे वाकिफ भी रखता हूँ। जैसे जीएसटी सर ने बोला, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें जीएसटी नहीं लगना चाहिए। एजुकेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ टैक्स, एजुकेशन इज समथिंग विच शुड बी गिवन फ्री अकॉर्डिंग टू मी। अब सर ने बोला दूसरी चीज, देखिए इस अगर आप हर मुद्दे को हटाइए, नो डाउट हर चीज की जरूरत है, राम मंदिर की भी जरूरत है इस देश में, आर्टिकल 370 की भी जरूरत है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है एजुकेशन एंड एजुकेशन हब, और उसके बाद आता है जॉब। ये जब पर कैपिटा इनकम आदमी की बढ़ेगी तब ये सब करता है। आप कोई रोजगार क्रिएट कर नहीं रहे हैं, कितने डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी आ रही है आप बताइए। तो ये पॉइंट है, दिस इज द बर्निंग पॉइंट जहाँ पे आपको टच करना है, ना कि राम मंदिर और बाकी मुद्दे। अगर दूसरी पॉइंट है अग्निवीर, अग्निवीर इज वेरी जेन्युइन पॉइंट। आप बताओ, अग्निवीर ठीक है, एक पैरामीटर बना हुआ है। आज आप देखो तो सबसे बड़ा मास रिक्रूटर अगर इस देश में है तो 2 ही डिपार्टमेंट है, एक रेलवे जो सबसे ज्यादा नौकरी देता है, दूसरा है इंडियन आर्मी। और इसमें इन दोनों में लोगों को, इंडियन रेलवे को तो थोड़ा बाइकआउट कर दीजिए, बट एटलीस्ट इंडियन आर्मी में आज भी लोगों का ये बिलीफ है कि हम जाएंगे, अगर मेरे अंदर टैलेंट होगा तो कोई करप्शन मुझे नहीं रोक सकता। इंडियन आर्मी में वो है कि मुझे ले लेगा, आज भी कहीं सच्चाई है तो वहीं। अच्छा इनसे भी कुछ लीजिए भाई। इसका क्या मतलब है कि आप अभी हमारे साथ, अभी गवर्नमेंट चुनने का आपका समय है, अभी सारा पावर जनता के हाथ में है, जनता किस तरफ जाना चाहती है? जनता को मेरे हिसाब से, मेरा अपना थॉट है, सबका राय अलग अलग हो सकता है, बट मेरे हिसाब से अगर आप अपने एरिया के, जैसे मान लीजिए मैं अपने एरिया की बात करता हूँ, मैं अपने यूपी से बिलोंग करता हूँ, मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ। गोरखपुर में अगर योगी आदित्यनाथ जी काम कर रहे हैं एंड ही इज द कैंडिडेट, आई विल चूज हिम, आई विल नॉट सी मोदी। कहने का मतलब है अगर मेरे एरिया के जो लीडर हैं उनका सबका बिलीफ है, सब आदमी कह रहा है कि वो काम करते हैं, आपको लगता है कि है सबका बिलीफ होना चाहिए। मैं अपना परसेप्शन बता रहा हूँ, आपका है, आपको है, मेरा है कि अगर मेरे एरिया से जो आदमी उठा है, मुझे लगता है कि वो डिजर्विंग है, वो कुछ करेंगे तो मैं उनको वोट दूंगा, ना कि मोदी जी को देख के वोट दूंगा। ओके, मतलब पीएम कैंडिडेट आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं देखूंगा, मैं अपने एरिया के कैंडिडेट को देखूंगा कि अगर वो सही में काम करने वाला है तो मैं दूंगा, अगर नहीं करने लायक है तो मैं सेंट्रल में देख के इनको नहीं चुनूंगा। दैट्स इट।